देख रहे हैं आपका अपना चैनल द एक्टिविटी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का ऐतिहासिक भाषण आगरा 18 मार्च 1956। जनसमूह से पिछले 30 वर्षों से आप लोगों के राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। नेताओं से, यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। भूमिहीन मजदूरों से, मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनकी दुख तकलीफों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी संवैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालात में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। अपने समर्थकों से, बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धम्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धम्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। केवल वे लोग ही इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना रखें जो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर सकते हैं, जिससे उन्हें इस धर्म में पूर्ण विश्वास हो और इसके आचरण का अनुसरण कर सके। बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध धर्म महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत के दूर दराज के इलाकों में एवं एक एक गली कूचों तक पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म 1213 में विलुप्त हो गया। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासितापूर्ण एवं आराम तलब जिंदगी जीने के आदी हो गए। धर्म के प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे तक जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म के प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। शासकीय कर्मचारी से, हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है, जो अपना पेट भरने में व्यस्त है। वे जो शासकीय सेवाओं में नियोजित है, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग या कम से कम 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए। तभी समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक वह बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। मेरी छात्रों एवं युवाओं से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की गुलामी करने की बजाय उसे अपने गांव की ही अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। जब मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो विशाल डंडों को संभाल रही है, मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ कि जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करे। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।